छंद अनुष्टुप स्वर उद्धार उदात। ओम महानामन्योरेवत्यो विश्वा आशा प्रभुवरी मेघी विद्युतो वाच शुचिभिः शम्यन्तु त्वा। महानामनि जो रेवती तथा जो विश्वा आशा प्रभुवरी मेघी विद्युत जो वाणी है सूची से तुमको शांत करें। मंत्रार्थ महानामन्यो महान नाम वाले, रेवत्यो गति वाणी, विश्वा सभी, आशा आशाएं, बहुवरी अधिक प्रकट होने वाले, वर्ण मेघी सिंचन करने वाले, विद्युतो विशेष प्रकाशमान, वाचः वाणी, सूची भी सूची और सूचनाओं द्वारा, त्वा तुमको, समयंतु कल्याण करे, शांति करे, शमन करे। भावार्थ हमारी गतिशीलता वाणी अर्थात प्रगति तथा ज्ञान विज्ञान महान हो, सभी आशाएं प्रभूत हो, पर्याप्त हो, सिंचन करने वाली हो, प्रकाश में वाणी सूचनाओं से हमारा कल्याण करे। निरुक्त महानामन्यो महधातु महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना। नम धातु नमन करना। रेवत्यों में रेव धातु उड़ना, तैरना, बहना। री का अर्थ गति करना, शब्द करना। आशा में आ उपसर्ग, शास धातु का अर्थ आशीर्वाद देना, बोध करना, शासन करना, भला चाहना, आशा करना। बहुवरी में प्रय उपसर्ग भू का अर्थ होना। मेघी में मिह धातु सिंचन करना। विद्युतों में वी उपसर्ग, विद का अर्थ जानना, द्युत का अर्थ दीप्त होना, प्रकाशित होना। वाचा में वच का अर्थ बोलना, अध्ययन करना। सूची भी में सूच का अर्थ सूचना करना। समयंतु में शम कल्याण होना, शांत होना, विचार करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम सूची सूक्त यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 35 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम महानाम्यो रेवत्यो विश्वा आशा प्रभुवरी मैघी विद्युतो वाचः सूचीभिः सम्यन्तु त्वा। महानाम्नी जो रेवती तथा जो विश्वायासा प्रभुवरी मैघी विद्युत जो वाणी है सूची से तुमको शांत करें। इस सूक्त में हमको ये बताया जा रहा है कि विविध प्रकार से किन किन गुणों कार्यों से हमारा कल्याण हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मकांडी लोगों का अर्थ प्रथम मंत्र में विस्तार से चर्चा कर दी गई है। ये मान के चलें कि सभी मंत्रों के अर्थ उन्होंने उसी में कर रखे हैं। बड़े से हवन कुंड में वो अपना हवन यजन जो भी करना होगा करेंगे और उसमें वो घोड़ा भून रहे हैं, सूची अर्थात सूजा लेकर उसे भोग भोग करके कोच करके अच्छी तरह पकाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मंत्रों का जो वास्तविक अर्थ है उसका उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मुख्य जो इसका केंद्रीय भाव है पूरे सूक्त का वो यही है। जैसे पहले अभी हम लोगों ने जो मंत्र पढ़े इससे पूर्व, उसमें यह था कि विविध प्रकार के वैदिक छंद हैं और उनसे जो सूची अर्थात सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वे हमारा कल्याण करते हैं। तो सूची भी सम्यंतु ना तो सब में है, पहले भी था, इस मंत्र में भी है, आगे भी होगा। तो आज हम किन बातों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे हमें शांति कल्याण प्राप्त हो सकता है। तो देखते हैं महानाम्यों, पहली बात तो कही जो महान नाम वाले हैं, एक तो अर्थ ये कर सकते हैं नम धातु नमनशील, जो महान नमनशील हैं, अत्यधिक नमनशील हैं, विनम्र हैं। निश्चित रूप से हम जितने नमनशील विनम्र होंगे उतने ही हमारे
जीवन में शांति होगी, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कल्याणकारक होगा। यदि इसका विपरीत होगा तो परिणाम भी विपरीत होगा। तो पहला शब्द बताया गया महानाम्यो, तो इसका अर्थ महान नमनशील कर लें, या नाम्यो का अर्थ चाहे हो सकता है कुछ भाष्यों में आपको मिले, महान नाम वाले, यह अर्थ भी स्वीकार्य। तो जिनके बड़े नाम हैं, आज की भाषा में जिन्हें कह सकते हैं बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, सेलिब्रिटी, जो कहीं से भी किसी भी कारण से समाज में प्रमुख लोग हैं, तो उनका दायित्व तो बढ़ जाता है। एक जन सामान्य अपने सामर्थ्य भर जो भी प्रयास कर सकता है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करता है, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं जिनका बड़ा नाम है, उनका दायित्व भी बड़ा हो जाता है, उनसे विशेष अपेक्षा की जा रही है, बिल्कुल ठीक है। तो महानाम्यो, महान नमनशील या महान नाम वाले। रेवत्यो, तो रेवत्यो में रिव धातु है उड़ना, तैरना, बहना, और री धातु का अर्थ है गति करना, शब्द करना। इन सबको मिलाकर देखें तो इसका अर्थ होता है गतिशीलता और शब्द वाणी। इन धातुओं के जो भी शाब्दिक अर्थ दिए गए, उन सब का निष्कर्ष यही है कि गतिशील हो, प्रगतिशील हो और शब्द वाणी युक्त हो, विद्या युक्त हो। शब्द वाणी का, शब्द युक्त, वाणी युक्त का आशय विद्या युक्त ही है। जिनके पास शब्द हैं, विद्या है, जो शब्द करता है, विद्या दान करने वाले विद्वान हैं, प्रवचन करता है, उन्हीं को तो हम शब्द युक्त कह सकते हैं। तो उन्हें यहाँ रेवत्यो कहा गया है, बहुवचन में ही है। महानाम्यो भी, रेवत्यो भी। जिन गुणों से युक्त जो लोग भी समाज में हैं, वे सभी लोग विश्व आशा प्रभुवरी, विश्व अर्थात सभी, विश्व सर्वनाम है, इसका अर्थ है सब। विश्व अर्थात सभी, आशा आशाएं। आशा शब्द किन धातुओं से कैसे बनता है वो लिखा हुआ है इस वेदांत पुस्तक में, भैया ने पढ़ा भी। सामान्य रूप से समझ सकते हैं, इसका अर्थ वही है, इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आशा अर्थात आशाएं, विश्व आशा, सभी आशाएं, प्रभुवरी। प्रभुवरी को समझ सकते हैं प्रा उपसर्ग भू होना, जो अधिकता से होने वाले हैं। यदि कोई चाहे तो भू धातु के पश्चात वरी में व्री वर्ण करना धातु भी ग्रहण कर सकते हैं। जो अधिकता से होने वाला है, जो अधिक से अधिक हो सकता है, उनका वर्ण करने वाले प्रभुवरी, ऐसा भी कह सकते हैं। जो अधिक से अधिक हो सकता है, बहुत होने वाला है, बहुतायत से होता है, अधिकता से होता है, समाज के लिए, जन जन के लिए हितकारी, लाभकारी। तो प्रभुवरी हम उन्हें कह सकते हैं जो ऐसे लोग हैं, ऐसे कार्य हैं, उसको हम प्रभुवरी कह सकते हैं। मैघी, इसमें मिह धातु है सिंचन करना, अभी पढ़ा। मिह इस हा का घा हुआ है, मैघी बना है। आपने शब्द सुना है मेघ, मेघ किन्हें कहते हैं? जो वर्षा करते हैं, वो मिह धातु से मेघ बना। अब सिंचन करने वाले, वर्षा करने वाले, जो जल बरसाते हैं, जल का सिंचन करते हैं, उनको हम मेघ कहते हैं। उसी से ये शब्द बन रहा है मैघी, अर्थात अभिसिंचन करने वाले, कृपा करुणा सहयोग की वर्षा करने वाले। मैघी विद्युतो, विद्युत के रूप में पढ़ सकते हैं, वि उपसर्ग है, द्युत का अर्थ है प्रकाश, चमक होना। विद्युत का अर्थ है विशेष प्रकाशमान, और विद्युत, विद का अर्थ है जानना, विद्युत अर्थात जानकारी से युक्त, अर्थात विद्वान। तो
विद्युत के दो अर्थ हैं, इसको समझ लीजिए, जान लीजिए, मनोरंजक है, आपके लिए आनंददायक है, उपयोगी होगा। विद्युत भी उपसर्ग द्युत धातु अर्थात विशेष प्रकाशमान, और विद्युत अर्थात विद्यायुक्त विद्वान, ये दोनों ही अर्थ हम यहाँ ग्रहण कर लेते हैं। जो अभिसिंचन करने वाले हैं, जो विशेष प्रकाशमान हैं, जो विशेष विद्वान हैं, वाचा वाणी वचित अर्थात बोलना, वचन इसी से बनता है, वच धातु से वचन, वाचा अर्थात वाणी। वाणी कैसी हो? समाज में विद्या का विसिंचन करने वाली हो, विद्युत विशेष प्रकाशमान हो, विशेष विद्या युक्त हो, वाणी ऐसी होनी चाहिए। और यदि ऐसा कुछ है हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे समाज में, तो कह रहे हैं ऐसे लोगों से हमारी क्या अपेक्षा है? सूची भी संयंतुम, तो कहते हैं ये सभी जो विशेष प्रकाशमान है, विद्वान हैं, अभिसिंचन करने वाले हैं, प्रगतिशील शब्दशील हैं, महान नाम वाले हैं, आदि आदि जो भी हमने पढ़ा, महानाम्यो रेवत्यो विश्वासा प्रभुवरी मैघी विद्युतो वाचा, ये सब लोग सूची भी संयंतुत्वा, सूचियों द्वारा अर्थात सूचनाओं द्वारा, सूची भी इसमें सूच धातु है, सूचना करना, सूचना देना, सूची भी अर्थात सूचनाओं द्वारा, जानकारियों द्वारा, विद्या द्वारा संयंतुत्वा, तुम्हारा कल्याण करें, तुमको शांति प्रदान करें, यह इस मंत्र का भाव है। हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब जिसका जो भी प्रश्न हो कर सकते हैं, प्रयास करें प्रश्न शीघ्र हो जाए, विराम न हो, समय का ध्यान रखें। कल पाठ के पश्चात चर्चा प्रारंभ हुई, कोई बात नहीं, प्रयास करें, अभी हो जाए तो अच्छा है, अन्यथा जैसा जब होगा प्रयास किया जाएगा। हो बोलिए, जिसको जो भी प्रश्न करना है, जो नए साथी जुड़े हैं वे अपना परिचय भी दे सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, कोई भी संकोच न करें। आज आप पहली बार जुड़े हैं तो भी, और पहले से जो लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं, जानते हैं, तो कुछ भी कहने में संकोच न करें। जो भी प्रश्न हो खुलकर बोलें। ये कक्षा इसीलिए है कि सबके भ्रम दूर हो वेद के विषय। बोलिए। ओ संजय शुक्ला जी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा तो हो गई है, आपका स्वागत है। कुछ समझें तो परिचय दे सकते हैं, या जिसका जो भी प्रश्न हो कर सकते हैं। ओ जी बोलिए। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये किसी और सज्जन को कुछ कहना हो तो बोलिए। कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। कल जैसा ही कुछ स्थिति है तो किसी को बोलना हो तो बोलिए, कोई प्रश्न हो तो कहें, या फिर पुलकित जी पाठ प्रारंभ करें। और क्या ये हो सकता है। चालू करिए। नो सर, कोई प्रश्न नहीं है, क्लास चालू करिए। पुलकित पाठ प्रारंभ करो। जी सर।
गायत्री तिष्ठोप जगति अनुष्टोप पंक्तया सह बृहति उष्णिहा ककुप शुचिभिः समयन्तु त्वा गायत्री तिष्ठोप जगति भी सब छंद अनुष्टोप पंक्ति सहित रहती उष्णिक भी ककुप सभी सूची से तुमको शांत करें। ॐ द्विपदायाः चतुष्पदः त्रिपदायाः च षट्पदः विच्छन्दायाः च सच्छन्दः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद जो षट्पद छंद रचे हैं सब विच्छंद सभी सच्छंद सभी सूची से तुमको शांत करें। महानाम्यो रेवत्यो विश्वा आसा प्रभुवरी मैदी विद्युतो वाचा शुचिभिः समयन्तु त्वा महानाम्नी जो रेवती तथा जो विश्व आशा प्रभुवरी वैदी विद्युत जो वाणी है सूची से तुमको शांत करें। ओम खम ब्रह्म। संजय जी आप पाठ करेंगे, बोलिए। पाठ का क्रम आगे बढ़ाते रहें, इसमें तो विराम ना हो कम से कम। ओम नार्यते पत्न्योलोम विचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशः शुचिभिः शम्यन्तु त्वा नारियां तुम्हारी पत्नी वे प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति देवों की पत्नी दिशा सभी सूची से तुमको शांत करे। ओम रजता हरिणी शीर्षा युजो युज्यन्ते कर्मभिः अश्वस्य वाजिना त्वचि सीमा सम्यन्तु सम्यति रजता हरिणी शीर्षा संयुक्त कर्मों से योजित रहें सदा बलवान तीव्र गति त्वचा पूर्ण वो शांत सुशांत प्रदान करें। ओम खम ब्रह्म। ओम कुवित अंगयवमन्तो यवंचित यथा दान्ते अनुपूर्वं वियूया इह इह ईशां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमः उक्तिं यजन्ति परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त गुण दोष विलग कर काटे वे सुविचारित धान्य ग्रहण करते भोजन करते हैं इसी भांति कहते हैं नमः यजन करते। ओम खम ब्रह्म। अति उत्तम पाठ हुआ। ये पाठ तो आपका पूर्ण हो गया। अब भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो समय है, हम लोग बात कर सकते हैं। स्वामी जी बोलो भाई। क्या ये सत्य है कि बिना चारों वेदों को पढ़े किसी को भी पूर्ण शांति नहीं हो सकती? या चारों वेदों को पूरी तरह पढ़ने की अगर बात करेंगे तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जानकारी में है जिसने चारों वेद पूरी तरह पढ़ लिए हो? मेरी जानकारी में तो नहीं। तो ऐसी अव्यवहारिक कल्पनाएं वही लोग कर सकते हैं जिनको करना धरना कुछ नहीं है, केवल समाज में भ्रम फैला। आप जितना कर लेंगे उतना अधिक लाभ होगा, ये कहा जा सकता है। जो चारों वेदों को पढ़ लेगा पूरी तरह से, उसको जान समझ लेगा, तो वो तो युग पुरुष हो जाएगा। एक
जीवन काल में चारों वेदों को पूरी तरह पढ़ना समझना तो उतना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी कर लेंगे उतना लाभदायक होगा। इंद्रमणि जी हमारे साथ हैं और लोग हैं, तो वही हमने कहा जो भी जहां से है यहाँ सबको बोलने की सुविधा है। इंद्रमणि जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने कुछ लिखा था तो ये पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तकनीकी रूप से जो भी समझे आप यहाँ पर बोलिए, बोलने की सुविधा है। जी मैं बोल देता हूँ, उनको कोई समस्या हो सकती है। अच्छा अच्छा जी, तो इंद्रमणि सिंह जी ने लिखा है, नमस्ते आचार्य श्री, मैं दिल्ली से इंद्रमणि सिंह हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय है, मैं एक प्रवासी कामगार हूँ। जब समय मिलता है कभी आपकी कक्षा से जुड़ जाता हूँ। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि एक आर्य परिवार से आता है, अतः जहाँ भी रहता हूँ आर्य समाज एवं वैदिक संस्थाओं एवं कार्यक्रमों से आकर्षित ही हो ही जाता हूँ। मुझे कुछ कहना नहीं है, एक जिज्ञासु की तरह आप लोगों से कुछ वैदिक ज्ञान को अर्जन करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। पितियों। हाँ इंद्रमणि जी हम लोगों के समूहों में जुड़े हुए हैं, वैसे तो परिचित ही हैं, तो इसमें भी आए हैं, स्वागत है, अच्छा है। तो यहाँ पर तो ये कोई भी कुछ कहना चाहे जो भी हो, चर्चा हो सकती है। और भी देख लीजिए, किसी से कुछ परिचय करना हो, कुछ नए लोग हों तो कर लें, ये तो आप लोगों को ही देखना है, और फिर समापन कर देंगे। हाँ कोई प्रश्न भी मन में आ रहा हो तो चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा परिचय जिसका करना हो परिचय कर लें और समापन करें। ओम। सभी साथी परिचित हैं, पुराने ही हैं, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर समापन करेंगे। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द चल रहा है अपना, जिसमें देवता या ऋषि प्रजापति ले रहे हैं, और जो दूसरे अलग अलग पुराणों में प्रजापति जिस तरह से दर्शाया जाता है, ये दोनों कैसे भिन्न और इनकी क्या क्या भूमिकाएं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए हम तो वेद के व्यक्ति हैं और वेद पर ही चर्चा कर सकते हैं। पुराणों में आप भी जानते हैं कितना अंतर विरोध है, किस पुराण में कहाँ क्या बात कही गई, हो सकता है उसी पुराण में या किसी अन्य पुराण में उसके विपरीत कहाँ क्या जाकर खंडन कर दे, तो उस पर तो चर्चा करने के लिए एक अलग से व्यवस्था चाहिए। एक दिन उसी पर चर्चा रखी जाए तो सभी लोग अपनी अपनी बात रखें। यहाँ इसे में तो ये थोड़ा कठिन है। प्रजापति का जो मूल भाव है, प्रजा का अधिपति पालक रक्षक, तो इसी अर्थ में जैसे कि हमने कहा वेद में यह शब्द आया है, प्राचीन काल में प्रचलित रहा है, इसी अर्थ में, उसी अर्थ में पुराणों में भी मूलता आया है, जहां तक थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूँ। सौभे के पुराणों का बहुत विस्तृत गंभीर अध्ययन मैंने नहीं किया, थोड़ा सा परिचय तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है समय चलते चलते, लेकिन हमारा पूरा ध्यान वेदों पर ही रहा। तो प्रजापति का भाव यही था कि जिनके भी छोटे छोटे क्षेत्र जो भी रहे हों, वो अपनी प्रजा के अधिपति पालक रक्षक के रूप में रहे। ऐसे बहुत से प्रजापति हुए, इसी प्रकार के वर्णन उनके यहाँ कुछ मिलते हैं। तो हमको तो अपने वेद पर रहना है, और वेद में उसका शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, और वही प्रेरणा हम लोग ग्रहण करते हैं, मंत्र में हो या ऋषि या देवता के रूप में हो, तो हम लोग तो इसी रूप में चल रहे हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। और किसी की कोई बात हो तो बताएं। हाँ नहीं तो फिर समापन किया जाए। जी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो अशो आदित्य पुरुषः शो अशो अहम्
ब्रह्म, ओम ख्रम ब्रह्म, ओम ख्रम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम् ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी।